सुध आई। अरे संसारी को देख करके देह की सुध आ जाती है और भगवान के भक्त को देख करके देह की सुध भूल जाते हैं। यही कारण है, भगवान का अगर दर्शन हो गया तो देह का भान भूल जाते हैं और संसारी का जब दर्शन हो जाता है तो देह की सुध आती है। यही है कारण है व्यास जी, इसी कारण से हमने वस्त्र पहने हैं। और यही कारण यहां पर है कि भगवान तो निर्विकारी है और निवृत्ति परायण है और योगीश्वर है, और योगीश्वरों की लीला को कोई भी भोगी नहीं कर सकता। हे राजन, अगर तुम्हें शंका हो तो पहले अगर कोई भी व्यक्ति इस भगवान की लीला को करना चाहे तो पहले अपने माँ के स्तनों में विष लगा करके और उसको पी करके देख ले। अगर दोबारा वो बच जाए तो समझ लेना कि हमारी लीला पूरी हो गई, और नहीं बचे तो गोविंदाय नमो नमः तो हो ही जाएगी। इसलिए हे राजन, योगीश्वरों की लीला को कोई भोगी नहीं कर सकता, वो योगीश्वर है। और सुन, सुखदेव जी बोले कि हे राजन सुन, कि समरथ को नहीं दोष समरथ को नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुरसरी की रवि पावक सुरेश्वर की राजन, समर्थवान को कोई दोष नहीं है। जैसे रवि सूर्य, सूर्य को कोई दोष नहीं है, चाहे वो कितना भी किसी को जला डाले। बोलो दोष लगता है क्या? अग्नि को कोई दोष लगता है क्या? उसमें भगत भी जल जाते हैं और दुष्ट भी जलते हैं। कोई दोष लगता है अग्नि को? आग तक लगा है क्या? नहीं लगा। पावक रवि सूर्य को कोई दोष लगा, अग्नि को भी कोई दोष नहीं लगता, और गंगा जी को कोई दोष नहीं लगता। वो हमेशा ही पवित्र रहती है, तो ये तीनों ही हमेशा पवित्र रहते हैं। और जो मनुष्य पवित्र है, शुरू से निर्विकार है, देहाभिमान जिसको है, अपने देह का भान जिसने भूला हुआ है, उसको कभी दोष नहीं लगता, क्योंकि ये समर्थवान है। तो प्रभु समर्थवान है, इसलिए इनको कोई दोष नहीं। और उन्होंने कहा, हे ब्रजांगनाओं, हाथ जोड़ करके पहले बाहर निकलो। बोले प्रभु कि बहुत हुआ जो कुछ किया। आपने कहा कि हम बाहर निकले, ठीक है, हम बाहर आ गए। अपने गुप्त अंगों को हाथों से छिपा करके हम बाहर आ गए हैं कि बहुत हुआ जो कुछ हुआ, और निकली नंगे गात। हम नग्नावस्था में बाहर निकल आई हैं कि अब अपने बस की नहीं और मानना बात। हे प्रभु, ये हाथों को तुम कह रहे हो ना कि हाथों को जोड़ करके आओ, कि हमारी बस की नहीं है, इसलिए हमें आप माफ कीजिए। बोले हे सुशीलाओ, मैं तुम्हारे मनोरथों को जान गया हूं, लेकिन एक बात है, तुम नग्ना अवस्था में जल का तुमने स्पर्श किया है, जल में स्नान किया है, इसलिए वरुण देवता आपसे नाराज हुए हैं। ये श्राप के कारण ही आपकी ये लीला हुई है। भगवान ने कहा, कभी भी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। भैया सुन लो, क्या बताया भैया? कभी भी निर्वस्त्र होकर के गुसल खाने में मत नहाना, ठीक है ना? निर्वस्त्र होकर के कभी भी जल में स्नान मत करना, वरना
ऐसा ही होगा जैसा उन गोपियों के साथ में हुआ है। तुम्हारे भी वस्त्र कोई चुरा ले जाएगा, देखती रह जाओगी, उसमें बंद लॉक लग जाएगा, उसमें ही बंद रहना। फिर तब संध्या को पति देव आएंगे, तब छुड़ाएंगे आपको कि यहाँ कैसे बंद हो, ताई कपड़े कहाँ गए यार हमारे। ठीक है ना, क्योंकि वरुण देव का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है, और जल देवता का अपमान नहीं करना चाहिए, ये हमें शिक्षा मिलती है। तो कहा, हे प्रजांगनाओ, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूं और तुम्हारी मनोकामना को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए और कभी और महाराष्ट्र चाहूंगा। ऐसा कहकर के भगवान वहां से चले गए और गोपियां अपने अपने घर को गई। वो चलिया, वो चलिया, अरे वो चलिया, नंदी को कानारी हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी, हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी। वो चलिया, नंदी कोरी जो दुनिया बनाए गयोरी, जो दुनिया बनाए गयोरी। वो चलिया, नंदी को कानारी हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी, हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी। रखाई गयोरी, वो तो जो दुनिया बनाए गयोरी। वो चलिया, वो चलिया, वो चलिया, नंदी को कानारी दुनिया बनाई गयोरी, हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी। वो चलिया, नंदी को कानारी हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी। दुनिया बनाई गयोरी, हमें तो जो दुनिया बनाई गयोरी। द्वारिका, आप तो बस गए पूरी द्वारिका।
जो कन्या बनाए गयोरी हमें तो जो कन्या बनाए गयोरी हमें तो जो कन्या बनाए गयोरी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार से आज भगवान ने चीर हरण लीला का जो दृश्य है वो ही राजन हमने आपको सुनाया। और मेरे भगवान ने अनेकों ऐसी लीलाएं की हैं। हे राजन, माँ यशोदा को इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। एक समय तो क्या हुआ कि ग्वालवानों ने जाकर कह दिया मैया से, मैया तेरे लाला ने माटी खाई है। ओहो हो महाराज, मैया बहुत नाराज हो गई, लाला को पकड़ लिया, हाथ में एक छड़ी ली, बोले चोरे कनुआ, कान को पकड़ लिया, हाथ में छड़ी ले ली। अरे कनुआ ये बता, अरे तू दही दूध खाने की कमी है का जो तू माटी को खा रहे हो हैं? तने माटी क्यों खाई बता? बोल दानी के माटी खाई? अरे ना भैया मैंने ना माटी खाई, ऐसे बोले परमात्मा। बोले क्या कहा माटी नहीं खाई? अरे तेरा बंदाऊ कह रहा है, तेरे ग्वाल बाल कह रहे हैं, अरे ना भैया मैंने माटी ना खाई। अरे भैया, भैया के बड़ी दादी के झूठ बोलते हैं, माटी ना खाई, सही बता वो भी कहियो। अब जैसे ही मेरे परमात्मा ने मुंह खोला, आहा महाराज मुख में देखा सब संसार, सारा ब्रह्मांड मुख में दिखला दिया मैया के लिए, पूरा ब्रह्मांड दिखला दिया। मैया स्तब्ध सी रह गई है, मेरे लाला के मुंह में की कहां घुस जाए। मैया दंग रह गई, सोचने लगी कि कोई राक्षस तो ना घुस गया हो मेरे लाला के मुख में। भ्रमित हो गई मैया, लेकिन भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, जैसी थी वैसी ही हो गई मैया। बच्चे को लाड़ लड़ाने लगी, प्यार करने लगी। मेरे प्रभु ऐसी लीलाएं आज ब्रज में कर रही है। और एक बार की बात, मैया ने कहा लाला एक काम कर, देख तू चोरी करे ना तो अच्छी बात है, अब या चोरी है छोड़ दे, क्योंकि तू अपने थोड़े बड़े हो गए, श्यामू है बोला है, हाँ 7 वर्ष को है वो, अपने का तो समझदारी तो आई गई है, चोरी है तू छोड़ दे बेटा। और छोड़ दे वो तो बड़ी आई रही वो, और देख बरसाने पे तेरी सगाई की चर्चा चल रही है, तेरे ब्याह जाओ। बोले मैया अच्छा ब्याह जाओ, तू करा देगी? अरे दारी के करा दूंगी, पर तू या चोरी छोड़ दे। हरी चोरी माखन की दे छोड़, और सामने मैं समझा रही तो, चोरी माखन की दे छोड़, सामने मैं समझा रही तो, मैं समझा रही तो, सामने मैं समझा रही तो, मैं समझा रही तो, सामने मैं समझा रही तो, रे माखन की चोरी दे छोड़, सामने मैं समझा रही तो।
जाऊं तो अरे 1 लाख गौए नंद बाबा के नितिन गुनाकन हो। अरे 9 लाख धेनु नंद बाबा के नितिन माखन हो। नंद बाबा के नितिन माखन हो। नाना एक दे गैया है हमारे पास 9 लाख है और नितनेओ माखन हो। और भय धरन की राजकुमारी नाम धरेगी तो हे माखन की छोरी छोड़ सामने मैं समझाऊं तो तेरी आई सगाई नित नदी चर्चा हो। वर्षाने ते आई सगाई तेरी नित नई चर्चा हो। वर्षाने ते आई सगाई नित नई चर्चा हो। अरे बड़े धरन की राजकुमारी नहीं पड़ेगी तो हे माखन की चोरी छोड़ सामने मैं समझाऊं तो बोलो बाल कृष्ण
लाल की जय। जय श्री राधे। देखिए मेरे प्रभु कितनी सुंदर लीलाएं और आज ब्रज में कर रहे हैं। अरे ब्रज में ही नहीं, वो हमारे घर में भी करते हैं, लेकिन हम तो माया में अंधे हो रहे हैं, देख नहीं पाते हैं। ऐसी बात नहीं है, भगवान हमारे घर में भी लीला करते हैं। देखो जो भगवान ने लीला की है, बोलो हमारे घर में हुई कि नहीं हुई, बता दो, बताओ किस घर में नहीं होती हैं। प्रत्येक जीव के घर में यही लीलाएं भगवान करते हैं। अब माध्यम किसी को बनाना पड़े, किसी को माध्यम बनाए, लीला अवश्य होती है। ये सभी लीला होती है महाराज। एक बार क्या हुआ, मैया ने गोद में ले रखा है बालक को, और मैया से बालक कहने लगे, ए मैया यूं बता, तुम ओकू ज्यादा प्यार करे और काऊ करे? तो बेटा मैं तो ये प्यार करूं, तोते ज्यादा कोई प्यार ना है। अच्छा मैया, अरे प्रभु ने माया फेरी के देखता हूं मैया को मैं प्यारा हूं कि और कोई प्यारा है। मैया को लिए जब माया फेरी तो दूध को उबाल दिया भरोसी पर, सिगड़ी पर दूध खोल रहा है। अब उसमें उफान आया, अब जब दूध में उफान आया तो मैया ने बालक को पटक दिया और दूध को उतारने के लिए चली गई। हाय मेरा दूध बन रहा है। बाबा बालक कृष्ण बोले, देखो अभी तो मैया कह रही थी कि तुझसे ज्यादा वो कोई प्यारा ना है, लेकिन मैया को तो दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है, दूध प्यारो है। भगवान को गुस्सा आ गई। देखो भगवान को गुस्सा कब आती है, जब भगवान से विमुख हो जाता है, जीव भगवान से अलग हो जाता है तो भगवान को गुस्सा आती है। भगवान को गुस्सा आ गई, तुरंत ही वो था वो बांट, वो उठाया और जोर से मारा मटकी में, आराम से मटकी फूट गई, सारा दूध आंगन में फैल गया और भीतर चुपचाप घुस गए। जितना भी माखन रखा सब फैला दिया, सबको मटके को फोड़ दिया महाराज, सब कुछ राधे राधे बोल दिया। मैया ने देखा, अरे राम, गोपियां सही कहती है, ये जब घर में ही नहीं मानता है तो बाहर जरूर करता होगा। मैया ने झट से पकड़ लिया कि आज तुझे मैं बांध के रहूंगी, चाहे कुछ भी कर ले। तो भगवान कहां बैठ गए, एक ऊखल रखा हुआ था ओखली के पास, तो उस ऊखल के ऊपर जा बैठे। तो देखिए ऊखल, ऊ को हटा दो, खल रह जाता है। खल शब्द 2 अक्षरों का है, खल। खल माने दुष्ट, और जो खल पे बैठता है, खा से बनता है खाना और ला से बनता है लड़ना, युद्ध करना। दुष्ट को अगर खाने को मिलेगा तो बढ़िया रहेगा, और अगर खाने को नहीं मिला तो वो लड़ने लग पड़ेगा। यही घर में हाल हो रहा है आजकल, देख लो तो, है ना, हो रहा है। अगर संतान को खाने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पकवान, पैसा जेब में, मोबाइल, हेलो देखने के लिए, कौन सा, वो टच वाला, हाँ, जिसमें बढ़िया बढ़िया सुगम संगीत आते हो, हाँ, चित्रहार आता हो, बढ़िया सुंदर, हाँ, अगर वो नहीं मिला तो महाराज घर में हंगामा प्रारंभ हो जाएगा। और वो मिल गया, सेवा तो फिर भी नहीं करेगा, मिल गया तो फिर तो उसी की सेवा करेगा जो उसमें दिख रहा है। आहा कितना सुंदर, आहा आनंद आ रहा है, कटिया पड़े पड़े। ए भैया चाय लिया, चाय लिया, चाय। भैया कहती दादी के तू ही ले जा। भैया मेरा ये सीरियल इतना सुंदर है, ये निकल जाएगा, पहले चाय लिया।
सीरियल निकलना नहीं चाहिए, मैया के चाहे हाथ पांव टूट जाए पर सीरियल नहीं करना चाहिए। बोलो महाराज, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है। तो सारी संस्कृति बदल गई, जबकि ये नहीं होना चाहिए। परम कर्तव्य है पिता का कि पुत्र की देखभाल करे, और पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे। जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करेगा वो समझ लो उसके लिए तो कोई पदवी हमारे पास तो है नहीं, हम नहीं कहेंगे। क्योंकि ऐसे भी होंगे जो सेवा नहीं करते कि नाराज हो जाएंगे, कल को दक्षिणा नहीं देंगे, हमारे क्या फायदा है, हम नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे ही नहीं। अपने आप ही समझ लेना भैया, हम नहीं कहते हैं। करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी, जो जैसा करेगा। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में कहा है जैसा कर्म कोई करेगा वैसा उसे फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से आज मैया ने पकड़ लिया भगवान को और रस्सी से बांधने लगी। अब जैसे जैसे बांधती है 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, बार बार बांधती है, फिर 2 अंगुल, फिर रस्सी नापती है, जोड़ती है, फिर 2 अंगुल, ओहो महाराज 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मैया कहने लगी दारी के बंधे में नारो क्या चक्कर है। भगवान कहते हैं मैया मुझे कोई भी जीव तब तक बंधन में नहीं ले सकता जब तक उसकी जो भक्ति है वो पूर्ण रूपेण मेरे समर्पण नहीं है, तब तक मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता। क्यों कि आज तू गुस्सा में बांध रही है तो मैं नहीं बंधूंगा, कि मैं तो प्रेम के बंधन में बंधने वाला हूं। अगर मुझे कोई प्रेम से बांधता है तो बंध जाता हूं, गुस्से से मैया मुझे मत बांध, मुझे तो प्रेम से बांध। अब तो जब मैया परेशान हो गई, महाराज पानी पानी हो गई, पानी पानी हो गई मैया, तो भगवान सोचने लगे कि अब मैया का जो भाव है वो बदल गया। इसलिए अरे मैया का भाव बदले ना बदले, लेकिन मेरा प्रेम मैया के ऊपर पूर्ण समर्पण हो गया। समझ लो, अगर भक्त का प्रेम भगवान पर है तो भगवान बनते हैं, और भगवान का प्रेम यदि भक्त पर है तो भगवान बन जाते हैं। भगवान सोचा मेरा ही प्रेम आज मैया के ऊपर उमड़ रहा है, मुझे दया आ गई, इसलिए बंधना चाहिए। भगवान को दया आ गई, प्रेम उमड़ पड़ा, भगवान बंधन में बंध, और मैया ने ऊखल से बांध दिया। जिस ऊखल पे वो बैठे हुए थे उसी से बांध दिया। अब देखो, खल के पास अगर बैठोगे तो बंधन में बंधोगे, यही भावार्थ है। खल कहते हैं दुष्ट को, दुष्ट के पास दुष्ट की संगति अगर करोगे तो 100% है बंधन में बंध जाओगे। कहने का तात्पर्य है विपदाओं में पड़ जाओगे अगर खल का संग किया तो, क्योंकि दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। दुष्टों का संग विधाता नहीं देता है, विधान कर लेना। आज तो मेरे प्रभु बंधन में बंध गए, बंधन में मेरे प्रभु बंध जाते हैं। अरे राम, ओखल से बंध गए, भैया काम में लग गई। प्रभु ने धीरे धीरे ओखल को खींचा, खींचते खींचते देखा कि दोनों वृक्ष हैं, यमुना अर्जुन के वृक्ष हैं, उनके बीच में जाकर के ओखल को फंसा दिया। इस दृश्य को नारद जी देखने आ गए।
नारद जी कहने लगे, ओ वाह मेरे प्रभु, बहुत अच्छा। भगवान कहने लगे, हे नारद, कैसी अच्छी लग रही है लीला, ये बताओ। देखने आए हो? हाँ प्रभु, देखने आया हूं। तो लीला कैसी अच्छी लग रही है? बोले प्रभु बहुत सुंदर लीला लग रही है, लेकिन ये लीला लग तो सुंदर रही है प्रभु, पर इनका उद्धार करने के लिए ही तो लीला की है आपने। बोले मैंने इनका उद्धार नहीं करने के लिए की है, मैंने तो आपने जो इनको श्राप दिया है, आपका मान रखने के लिए ये लीला की है कि इनका श्राप झूठा ना हो, सही साबित होने के लिए मैंने ये लीला की है। नारद, ये तो तुम्हारे लिए की है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय गंधर्वों को श्राप दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ, यमराज के पेड़ रहो। देवल ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि देवल ऋषि के सामने ये स्तब्ध से खड़े रह गए, इनको ना प्रणाम किया ना कुछ किया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओ। तो ये यमराज के वृक्ष बन गए। लेकिन क्षमा मांगने पर तब नारद जी ने कहा था कि हे भाई देखो, तुम जब भगवान का अवतार होगा, कृष्ण अवतार, तो उसमें वो ही तुम्हारी मुक्ति करेंगे। आज उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया है, और जोर से भगवान ने झटका मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम, उनमें से दोनों पुरुष नलकूबर और मणिग्रीव दोनों गंधर्व प्रकट हो गए, भगवान की स्तुति की। और हे राजन, भगवान की स्तुति करके दोनों ही अपने लोक हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा, एक समय की बात है कि आभीरों ने एक दिन और कृष्ण सक्रियाग के हेत और करी एक टी वस्तु सब पै पकवान समेत। एक दिन क्या हुआ, हे राजा परीक्षित, गोपों ने इंद्र के यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री एकत्रित की। दूध है, लड्डू है, पेड़ा है, पकवान है, इत्यादि सभी पकवान एकत्रित किए। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने देखा कि ये सामग्री आज क्या बात है, क्यों एकत्रित की है, मैया के पास गए। मैया, ओ मैया। अब मैया कुछ पकवान बना रही थी, तो मैया कहने लगी, ओए दादी की कनुमा, देख करिया के पास मत आ रही हो, करिया को तेल बने हो, यहाँ मत खड़ा हो, जा अंत जा। अरे मैया, मोटे तेरो तेल बने, मैं खड़ा हो जाऊं तो तेरो तेल बने। अच्छा, पर तू एक बात बता दे, ये तू कौन से देवता को पूजन कर रही है और कहा कर रही है मैया? देख लाला, खीर है रही है, पुआ है रे, और मैया और गुलाब जामुन बनी है। ओ मैया, गुलाब जामुन, ए मैया मैं चख लूं का? है दादी की ना, जय जय बाबा की होगी बेटा, चखी होती ना हो। भगवान बोले, हमारी मैया के देख भोरी है, अब मैया यूं ना पतो सबक तो जय जय बाबा तो मैं इनके घर में बैठो है, या पतो ही ना है बड़ी मैया बड़ी भोरी है। मैया के भी लगा, अच्छा मैया तुम यूं बता, वो जय जय बाबा तुम्हारा कौन सो है, या तो बता दे। देख लाला, मुझे ज्यादा मूल मत मारे, मेरी कढ़ैया को तेल बढ़ जाएगा वो बना दे, तू जा बाबा के पास जाके रखने, मैं ही बात करियो। ठीक है मैया, ना बाबा तेरी बात करूं। मेरे बाल कृष्ण नाहर बाबा नंद के पास पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबा अरे निजेवत सब की, हे बाबा कि निजेवत सब की भाखो बाबा हो
जगो तुम दाता। उत्तर में कोमठ का साधन अधिकारी। फिर उत्तर की तरफ कोमठ का साधन अधिकारी। कौन देव फल कौन पुजारी। कौन देव फल कौन पुजारी। हे बाबा, ये बताओ तुम कौन से देवता को उत्सव कर रहे हो, और या को अधिकारी कौन है, और या को फल देने वालों कौन सो देवता है, बात तो बता दो। नचना रे मैनू नचना वे मैनू नचना श्याम देना लिया मैनू नची दे मैनू नचना श्याम देना आज मैनू नची दे नच ले दे मैनू नच ले दे नच ले दे मैनू नच ले दे मैनू नचना रे ओ मैनू नचना वे मैनू नचना श्याम दे। चाहे रुस जावे हो चाहे रुस जावे चाहे रुस जावे सब संसार नची ले नचना श्याम दे नाल आज मैं नची ले। मेरा मुरली ओ मेरा मुरली मेरा मुरली बारा श्याम आज मैं नचे बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो आज नंद बाबा से पूछ रहे हैं, बाबा बताओ इस यज्ञ का अधिकारी कौन है और फल देने वाला कौन सा देवता है जिसका आप तुम यज्ञ कर रहे हो। क्यों कि मेरी सुनने की इच्छा है बाबा, मुझको तू बता तो सही। और बाबा सुन, अगर बिना विचारे कोई या कर्म तू करे ना को यथा योग्य फल ना मिले। अरे लाला ऐसी ऐसी बात नहीं कर रहे हो तू कहाँ से सीख के आया भैया। हाँ और बाबा देख कहूँ तो किसी पे ना आयो, मैं तुम पे तो सीखो। ये तो वेद सम्मत जो चीज हो बाय करना चाहिए, ऊट पटांग नहीं करना चाहिए, आडम्बर में कबो नहीं आना चाहिए। वेद सम्मत जो बात होए, वेद सम्मत कोई अनुष्ठान होए बाय कराओ। हाँ ये झाड़ू फूका वाले हो ना, झाड़ू देने वाले भैया सुन लो, ये हमारा वेद कह रहे है। ऐसी अनर्गल बातन में नहीं आना चाहिए, झाड़ू फूकाने के बट में नहीं आना चाहिए। हमारा वेद जो कहते है, हमारा वेद पुराण कह रहे हैं, जो उपनिषद हमारे कह रहे हैं
उस काम को करना चाहिए। ये आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए। अगर आडंबरों में फंसोगे तो यह ध्यान कर लो, चून की तरह पिस जाओगे। जैसे चक्की में चून पिसे ना, ऐसे पिस जाओगे अगर आडंबरों में पड़े तो। कौन है सेवक है किसका? भगवान का। अरे वो खुद पूजा, भगवान की पूजा को छोड़कर बता अपनी पूजा करा रहा है। इसलिए इंद्र का मान मर्दन करने के लिए मेरे भगवान ने ये लीला प्रारंभ की। और कहने लगे बाबा ते, बाबा सुनो, निज कर्मन को जन जन पावत, और कर्मन से मृत्यु। कर्मों के कारण ही मनुष्य दुख पाता है और सुख पाता है, और कर्मों के अनुसार ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और अगर संसार में कोई देवता है ना, सुन बाबा, अगर संसार में कोई देवता है तो वो अपने कर्मन को ही फल दे। हाँ बाबा यूं घुमा दो, बाबा कर्म सही होने चाहिए। देवता तेरे मन में का है पहले यूं बता। चलन दो। देख बाबा, हमारे मन में तो ये कही आ रही है कि पुरजन पद कुछ हमरे नाही, बास करे से लन बन जाए। सेवा करिए बदन पे बास करें। हाँ, और यही हमारी गौन की रक्षा करें। पर्वत यही घास मिले हरी हरी चंदे को पर्वतन कही। तो हमारा तो ये कई विचार है कि हमारा जो गोवर्धन पर्वत है ना, हम तो या की सेवा करबो चाहें, या की पूजा करबो चाहें, या की पूजा करो। अब बोलो बाबा, लाला या के कैसे पूजा हो, या वो तो बता दे भैया कि बाबा दे या के नीचे लिपवाओ। हाँ, गैया के गोबर के लिपवाओ और फिर स्नान कराओ, और फिर जो कुछ बनाए हुए भाई के सामने धरो, पंडित ने बुलाओ, मंत्र बुलवाओ, फिर पूजा करो के बाबा बिल्कुल दक्षिणा दो, और दक्षिणा दे के नहीं बिल्कुल भोजन कराओ। और जो हाँ ये हुआ पंडित ना समय जगह में अगर बढ़िया बाल गाड़ी हो तो हाँ राधे राधे बोल देंगे। और हे बाबा, अगर ब्राह्मण पे कुछ बच जाए तो बाकी प्रसादी हमको ग्रहण करनी चाहिए। ये विधान है मेरे देवता को तो कच्छु ज्यादा विधान बनाए बाबा। अच्छा तो बेटा आज ते डंका पटवा दो तो खूब चकाचक। हाँ, मेरे देवता ऐसा ही है, कबू गुरु ने माने खूब भोजन करके नहीं, और फिर परिक्रमा देवा की लाला भोजन करके। हाँ मेरे देवता ऐसा ही है, क्योंकि भूखे मत ही हो मेरे पास तो भोजन करके आ खूब चकाचक, और जब परिक्रमा दे बाबा लाला तेरो देवता बढ़िया है। तो बाबा मेरे देवता ना ऐसा, तुम तो खूब छिटके जाओ और परिक्रमा दो, और फिर बाकी परिक्रमा दे के नहीं, यही प्रकार से जो करे ना कि चारे पदार्थ जग में जो चार रथ जग में जो गिरि गोवर्धन जीवत सो। देखो बाबा, चार पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। ये मेरे गोबर पे पत्थर माई बना लेंगे। तो सुन बाबा कि सैले सिदा ले जाना चाहे, सैले सिदा ले जाना चाहे, ताशम स्वरण यहाँ पधराए।
गुस्सा ऐसे काबे आए कि अगर कोई यहाँ से सिलाई लेगो ना थोड़ी सी छोटी सी हुए तो बाबा तो ऐसा कर देगो, ध्यान कर लो, क्योंकि कोई का घरे लगा रहे तो बाबा गुस्सा तो बात देखता आवेगी, बोलो आवे कि नहीं आवेगी। मान के चलो बाबा तुम्हारे घरे कोई बिगाड़ है, फोड़ है, आग लगा दे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आवेगी का? काट ले जाओ ना, मैं कहूँ गुस्सा आ जाए तो क्या करना चाहिए बेटा? दोनों यहाँ रखना पड़े। जब वह सलाह लेके जइयो कोई अगर जाए तो भैया काम मत करियो तुम, ठीक है ना? बोले बाबा बानगी बेटा ठीक है, ये ठीक है। अब बाबा देख मैंने जो कुछ कहना वो कह लियो, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम पूजा करो चाहे मत करो। अब तो सब गोप ग्वाल और बाबा नंद बोले भैया हमारे लाला जैसे करो वैसे ही करेंगे। महाराज की अरे मैं तो गोवर्धन मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे वीर मारे मेरा मरवा। जाए कमेरी जाए रही, जाए कमेरी और कोठी हो जाए रही, पतली हो जाए रही, कोठी हो जाए रही, पतली हो जाए रही, और कारी हो जाए रही, कोरी हो जाए रही, कारी हो जाए रही, कोरी हो जाए रही, हो जाए रही, छोटी हो जाए रही, पतली हो जाए रही, पतली हो जाए रही। नाय माने मेरो मनवा साथ शेर की करूं कन्हैया, साथ शेर की करूं कन्हैया, साथ शेर की करूं कन्हैया, और साथ शेर की करूं कन्हैया, साथ शेर की करूं कन्हैया। तो बैठ सड़क पे हम मेरे वीर राय माने मेरो बनवा में तो गोबर 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 धन पूजा मेरे वीर काय माने मेरो मनवा में ओ गोबर धन पूजा मेरे वीर काय माने मेरो मनवा। अब कौन में से कौन कौन गोवर्धन जानो फ्री में धन पूजा मेरे वीर काय माने मेरो मनवा। सखी गयोरे का मनवा में तो या मेरे वीर गाय मारे मेरा मनवा। बच्चे तो ताली कैसे बजा रहे हैं पता तुम्हें? नो करके कैसे ताली को बजाओ तुम जाने का ना, तो स्त्रीलिंग में आवे ना पुल्लिंग में आवे। ताली बजानी चाहिए मन से दोनों हाथ मिला के। हाँ रोटी मत करो ना, रोटी ना है नहीं। जय हो ताली सेवा करते हो। मैं तो गोवर्धन पूजा मेरे वीर काय माने मेरो मनवा, गोवर्धन पूजा मेरे वीर। और पाँच आना की पाव जलेबी, पाँच आना की पाव जलेबी, आज तो 5 आने का 50 रुपया ही पाव जलेबी। और 5 आना की पाव जलेबी सोनू, 5 आना की पाव जलेबी, और 5 आना की पाव जलेबी, 5 आना की पाव जलेबी। और बैठ रोड पे हम मेरे वीर काय माने मेरो मनवा में तो
वो जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है वो मंथन महाराज जटा तेरी तीन लोक देखिए पूजन करने वाले पूजन करें। हाँ भैया धीरे धीरे करे पर और एक ध्यान रखिए पूजन करे वाले हो किराए में कितने रुपये लग जाएंगे रांची तक के आधी टिकट तो लगेगी भाई पहले पहुंची जा रही है दोनों साइड के और जो पूजन कर रहे हैं भी खड़े रहने बाकी के बैठ जाएं और पूजन करते जाएं और बैठते जाएं बैठ जाओ नहीं देर और भाव से और गिरिराज जी के परिक्रमा भजन के माध्यम से और छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ मंथन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ मंथन महाराज जी तुम्हारे प्रभु को मंथन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ मंथन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है ओ मंथन महाराज और क्या मानसी गंगा कर स्नान मानसी गंगा स्नान धरो फिर चतलेश्वरी को ध्यान धरो फिर चतलेश्वरी को ध्यान और क्या दान घाटी पे दधी को दान दान घाटी पे दधी को दान हो करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज सभो विद्वान् सर्वतिष्ठत्वा यतिष्ठदशाङ्गुलमः पुरख एवेन गणित सर्वं यद्भूतं यच्च भाग्यम् उदामृतत्वशेषाणो यदग्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश मुरुगः पारो अस्य विश्वाभूतानि कृपादशामृतं दिवे कृपाधूर्व उदयपुरुगः पादौ सिंहा भवत्पुनः ततो विश्वस्य ग्रामशासनानि अभे खाऊ अपनी भैया ही सौगंध जो आते सेल्फी बनावे गिरिराज जी की ठीक है बैठ जाओ अपनी सेल्फी न ले और चुपचाप पूजन कर लेंगे भैया वैसे ही आप मोबाइल लगा देंगे लाकर हम 2 मिनट पीछे डिलीट कर देंगे यहाँ में तो ले लियो कोई चल रही है भैया की 2,500 रुपये रोज हरि गाँव आनोरी कुंड गोविंद सरोवर भरे रहे स्वच्छंद सरोवर भरे रहे पूजन तो लौटाए निर्बंध पूजन तो लौटाए आगे गति पुरा सुखकारी है गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हरि बोल ये भीड़े कम कर लिया मैया अरे भैया ये पूजा करके तुम बैठ जाओ पूजा कर करके बैठ भी जाओ भाई एकदम भीड़ क्यों कर रही हो पैसा तो पता ही नहीं पड़ रहा है पैसा 100 को नोट तो ये गुना जी को तुम्हारा भाई कोई बात नहीं है पैसे की कोई बात नहीं है लेकिन बैठ जाओ ना पैसा मत से चलो पैसा मत चढ़ा रुपया चढ़ाओ 100 के कृष्ण और राधा कुंड कृष्ण और राधा कुंड यहाँ पर अब चल नित्य बिहारी यहाँ पर अब चल नित्य बिहारी यहाँ के भक्तर कर सत्कारी यहाँ के भक्तर कर सत्कारी और क्या लगे मुड़िया को मेला भारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज
अपने जन की रात सवारे, अपने जन की और क्या कुसुम के मध्य तिले फुलवारी है, गोवर्धन महारानी बराबर इन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज इन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। आए हो इधर ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, धम धम बाजे हो, धम धम बाजे हो, इधर ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे, सब ढोल धम धम बाजे हो, धम धम बाजे, बाजे 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 ढोल। बोलिए गणराज महाराज की, बोलो मानसी गंगा की। और देखिए सभी भक्तों से निवेदन है, कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव रहेगा, तो सभी माताएं और बहन ये कह रही हैं मजा दस है। जय हो, बोलिए जगन्नाथ महाराज की। अब आरती का ठाड़े हो जाओ। जो कछु लाना चाहते हो वो खुद ले आना, कन्यादान के लिए क्या चाहिए ये आप खुद जानती हो। ये तो मैं भैया मजाक करूं पर मत मानी। संसार सार तुझे प्रणाम हो, सदा वसता हृदय भवानी सहितम नमामि, भवानी सहितम नमामि। दुनिया सारी बंधन की दुनिया सारी, श्री चरणों का श्याम दर्शन पाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। संग विराजे बस भानी दुलारी, संग विराजे बस भानी दुलारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सब सखियां प्यारी, वासी से दावन खाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
के लाला तेरी आरती गाऊं। जीवन प्यारे साथी आप सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप युगल छवि का श्याम श्याम छवि का श्याम दर्शन पाऊं श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं झूला के तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम मुस्कुराया सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरणं मंगल भगवान विष्णु मंगल कर ध्वजा मंगल पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। के बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।